हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दमदार होने वाला है और ये बेसिकली क्लास 12 बोर्ड के लिए बनाया गया है या आप नीट की प्रिपरेशन करें उसके लिए भी बनाया गया हुआ है। और इसके बाद होगा क्या है, इसमें आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का कुछ बेहतरीन टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा जो बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड में आना ही आना है, वो मोस्टली हर साल आया हुआ, इस साल भी आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन जब आप एक बार रिवाइज किए रहोगे, जब वहाँ पे एक्सप्रेस करोगे लिखोगे तो 3 में से 3 नंबर मिल जाएगा, मतलब होगा 4 नंबर मिल सकता है। लेकिन बशर्ते मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप ध्यान सुनिए, थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए, वर्क करिए, रिवाइज करिए। और कोई दिक्कत हो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, यूट्यूब पे मैसेज करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं ऐसे डिस्कस करूंगा जो आपको बोर्ड में आएगा और आप बहुत बेहतरीन करेंगे। मेरा भी मोटो यही है कि हर बच्चा जो अभी तक बायो से बोर्ड के लिए डर रहा है, नीट के डर रहा है, किसी एग्जाम के लिए डर रहा है, वो पढ़े, समझे और अच्छे से ज्ञान ले और बेहतरीन प्रदर्शन करे, जिससे सभी की आशाएं बनी है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग सबसे पहले चीज क्या होता है, पहले हम अपना सिलेबस निकालें क्लास 12 का और अपने बगल में रखें कि कौन कौन सा सिलेबस है बोर्ड में और कौन कौन सा नहीं है। जब टॉपिक हमको क्लियर रहेगा, उसमें लिखा रहेगा पॉइंट, ये पॉइंट हमको पढ़ना है, ये पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो बोर्ड में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसा कि हम लोग आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर शुरुआत हुई, तो सेकंड चैप्टर आपको होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पौधों में जनन। उसमें हम जानते हैं कि एक फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन इतना चीजें अभी आप न पढ़िए, आपके पास टाइम कम है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन उन चीजों को करना है जो बोर्ड में 100% आना है। यानी आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो हमेशा आप आगे रहेंगे। क्लियर है? जैसे उसमें एक टॉपिक बहुत बेहतरीन है जो अक्सर आता है, वो आता है टाइपिटम। क्या आता है? टाइपिटम। तो हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आना ही आना है। जैसे एक टॉपिक आपका है टाइपिटम, ठीक है। ये जो टाइपिटम है ये आपका क्या है, ये आपका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही महावीरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2024 में आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है 3 नंबर का। आइए देखते हैं क्या सब कुछ जानते हैं कि एक्चुअली टाइपिटम है क्या। टाइपिटम एक्चुअली होता क्या है, ये आपका इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल, यानी एंथर का जो वाल है उसका इनर मोस्ट लेयर होता है। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पूछा जा रहा है, कहते हैं और से इंपॉर्टेंट सबसे चीज होता है, कहते हैं ये पॉलीप्लॉइडिक होता है, पॉलीप्लॉइडिक होता है। और या उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। कहते हैं पॉलीप्लॉइडिक क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस उसको बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? इंडोमाइटोसिस। कारण ये होता है आपका पॉलीप्लॉइड है। इंडोमाइटोसिस मतलब होता है जिसमें ऐसा माइटोसिस जिसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? स्पिंडल फाइबर आपका नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम अलग नहीं होगी, जब अलग नहीं होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका है टाइपिटम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल। दूसरा पॉलीप्लॉइडी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इंडोमाइटोसिस है के कारण, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं बनता है। इसका सबसे फंक्शन अगर एक नंबर पूछ लिया जाए, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टाइपिटम, इसका जो मेन फैक्टर होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी ये पोषण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड की, जिससे पॉलन बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा और आगे आपका पॉलिनेशन और जो भी प्रोसेस है वो आगे से निपटाएगा। क्लियर? अब क्या और क्या पूछेगा टाइपिटम? टाइपिटम और एक चीज पूछ सकता है, कहते हैं टाइपिटम बेसिकली 2 टाइप सेल में, टाइपिटम में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। सबसे पहली जो कोशिका होती है, देखा जाए, एक होती है आपका अमीबॉइड कोशिका। कौन सी? अमीबॉइड कोशिका यानी सेल। और एक आपका होता है सिक्रीटरी सेल, सिक्रीटरी सेल होता है, ठीक है। तो कहते हैं जो अमीबॉइड सेल है इसका मेन काम होता है पोषण प्रदान करना। तो जो टाइपिटम हम लोग बताते हैं कि इसका काम होता है पोषण प्रदान करना, वो इसी सेल के कारण होती है। और दूसरा आपका है आपका सिक्रीटरी सेल। क्या होता है? सिक्रीटरी सेल। आज देखते हैं सिक्रीटरी सेल का काम है। यानी सिक्रीटरी सेल बेसिकली ढेर सारा काम है और ये जो काम होता है इसमें 4 प्रकार के केमिकल जो है वो सिक्रीट करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया है।
तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी। हर वो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, बेहतरीन नंबर लाना चाह रहा है, वो लगातार हमारे साथ बना रहे, रिवीजन देते रहे। एक्चुअली ये सारा टॉपिक हम लोग स्टेप बाय रिवीजन फर्स्ट, रिवीजन सेकंड, इस प्रकार से वीडियो बना के लोग डालेंगे और आप लगातार रिवाइज करिएगा और आप देखिएगा कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर? आइए देखते हैं। उसी तरह 30 नंबर का तो वो होता है आपका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल होता है। 70 का पेपर होता है, 70 में 70 आपको मिलना ही मिल रहा है में। आइए कहते हैं सबसे पहला होता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम यानी सिक्रेटरी सेल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैलेज एंजाइम। क्लियर? जो कैलेज एंजाइम होता क्या है, आपको पता है कि जो चारों पॉलन ग्रेन बनते हैं, चारों पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे होता है कैलेज, कैलोज केमिकल होता है। उस कैलेज केमिकल को ब्रेक करेगा कैलेज एंजाइम और चारों जो पॉलन ग्रेन वो बाहर हो जाएगी। पॉलन पेप्टाइड को सेपरेट करता है, पॉलन पेप्टाइड को क्या सेपरेट करता है। तो पहला सिक्रेटरी सेल का क्या काम है, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करेगा, कैलोज केमिकल को ब्रेक करेगा, पूरा पॉलन गैस सेपरेट हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इसका काम जो किया ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, पॉलन ग्रोथ को यानी बढ़ाएगा, पॉलन ग्रेन के वृद्धि यानी अर्ली डेवलपमेंट। पॉलन ग्रेन की वृद्धि के लिए होता है, यानी पॉलन ग्रेन जल्दी जर्मिनेट करे, जल्दी आगे बढ़े, जल्दी विकसित हो और आगे का प्रोसेस चले। तो ये इसका काम होता है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। क्लियर? नेक्स्ट होता है आपका यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूबिस बॉडी, क्यों? क्योंकि इससे रिलीज होता है स्पोरोपोलिन। क्या रिलीज होता है, स्पोरोपोलिन। ये क्या है स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन एक केमिकल है जो क्या बनाता है, जो पॉलन ग्रेन के आउटर में जिसको बोलते हैं एक्साइल को बनाता है। और जो स्पोरोपोलिन को कहा जाता है, ये फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। जिसके अंदर ना तो बैक्टीरिया वर्क करता है, ना ही हीट टेम्परेचर केमिकल, किसी तरीके का कोई केमिकल उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके कारण जो पॉलन ग्रेन होगा, जिसमें जो पॉलन ग्रेन है, इसके आउटर लेयर जो बना होता है स्पोरोपोलिन, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सालों साल कई सालों तक ऐसे एज इट इज बना रहता है, इसको कोई बैक्टीरिया खा लेते इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये आपका कैलेज एंजाइम, आईएए इंडोनेशिया और यूबिस बॉडी जो स्पोरोपोलिन बना रहा है। क्लियर? कहते हैं इट इज द हार्ड, और एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है, कहते हैं कि स्पोरोपोलिन है ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिससे हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल किंगडम क्या है आपका एनिमल, उसे भी हार्डेस्ट सब्सटेंस किंगडम क्या है आपका स्पोरोपोलिन। एक और है, ये केमिकल और जो ये आती है आयल और फैट का सिक्रेशन करता है, आयल एंड फैट का सिक्रेशन करता है, जिससे बनता है आपका पॉलन किट। क्या बनता है बेटा, पॉलन किट। और पॉलन किट हेल्प करता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। यानी एक क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन किट, इट प्रमोट द इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन या ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संरचना है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन को प्रमोट करना, वो क्या हो जाएगा पॉलन किट। तो हमने देखा कि टैप्टम क्या था, इनर मोस्ट लेयर आपका था, इसमें पॉलीप्लॉइड थी, मल्टी न्यूक्लियोटाइड था, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, इन्हीं पे क्वेश्चन बन सकता है। उसका फंक्शन क्या था, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, यानी एक नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 3 नंबर का होगा तो ये पूरा पूछ लेगा कि 2 प्रकार के सेल होते हैं, अमीबॉइड सेल, सिक्रेटरी सेल। अमीबॉइड का होता है पोषण प्रदान करना, और जबकि सिक्रेटरी सेल का 4 प्रकार के केमिकल रिलीज करता है, कैलेज एंजाइम, आईए, यूबिस बॉडी और अल्फा जो हमारा पॉलन किट। तो ये था आपके टैप्टम के बारे में। ठीक है, आइए इसी से जुड़ा एक और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कई बार एग्जाम में आता ही आता है। आइए एक होता है बेटा ओव्यूल, दूसरा इसमें है ओव्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए होंगे। ओव्यूल जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? मेगा स्पोरेंजियम क्या है, आइए देखिए डायग्राम छोटा सा बनाया जाए ओव्यूल का।
ये आपको होगा ओव्यूल। इसके अंदर आपका रहेगा एम्ब्रियो सैक। हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं एम्ब्रियो सैक क्या क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, सिनार्जिड, एग सेल और सेंट्रल सेल। क्लियर, इतना हम लोग को पता है। और यहाँ पर एक पोर्शन को ना राइफी बोलते हैं, जो फ्यूनिकल का ये आगे बढ़ा हुआ भाग होता है, और ये आपकी ओवरी भाग हो गए। और यहाँ पर दो संरचना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर, आइए देखते हैं। ये तो आपको हो गया अध्यावरण, जिसको बोलते हैं इंटिगुमेंट, इंटिगुमेंट, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं इंटिगुमेंट, ये आपका भाग होता है चैलेजा, चैलेजा। और ये आपको होता है माइक्रोपाइल। डायग्राम भी बनाने के लिए ऐसे ध्यान रखिएगा। माइक्रोपाइल हो गया, ये ऊपर आपका हो जाएगा हाइलम और नीचे आपका हो गया फ्यूनिकल। कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, यानी जिस पोर्शन ओवरी के जिस पोर्शन में ये आपका ओव्यूल बैठता है, लगता है, जुड़ता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। कहते हैं प्लेसेंटा के जिस भाग से ओव्यूल जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से पूरा ओव्यूल का जो बॉडी जोड़ता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है? इसका पार्ट है, और यहाँ पे फ्यूनिकल इसका पार्ट है, दोनों को जोड़ रहा है। यानी हाइलम पूरे ओव्यूल पार्ट को, ओव्यूल बॉडी को जोड़ रहा है, और फ्यूनिकल उस पूरे ओव्यूल को अटैच कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये प्लेसेंटा का पार्ट है, यहाँ से फ्यूनिकल है जो यहाँ से इसको अटैच कर रहा है। यानी जैसे ये कलाई हो गए, ये कलाई के थोड़ा, ये आपका हाथ हो गए, तो ये ध्यान रखिएगा ओवरी वाल के नीचे, यानी ओवरी वाल से जो पोर्शन जुड़ रहा है किससे? ओव्यूल से, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और ओव्यूल का जो पोर्शन फ्यूनिकल जुड़े उसको बोलते हैं हाइलम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा आ सकता है। अब क्या पूछा, इसके अंदर आपका ये है, इसको आप जानते हो एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में ये जो ऊपर होता है इसको सब जानते हैं कि एंटीपोडल सेल है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको डायग्राम आप अलग से भी बना लीजिएगा। एंटीपोडल सेल हो गया, और ये आपका सेंट्रल सेल भी हो गया, सेंट्रल आपका सेल, और ये बीच में आपका हो गया एग, और ये दोनों क्या हो गया आपका? सिनर्जिड, सिनर्जिड हो गया। क्लियर? आइए अब यहाँ पर ये पोर्शन और है, ये देखिए, ये इस पोर्शन जो पैरल काइमेटस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यूसीलर। क्या बोलते हैं? न्यूसीलर, ठीक है, न्यूसीलर। अब न्यूसीलर क्या होता है? ये एम्ब्रियो को यहाँ पे पोर्शन देना। क्लियर? अब कहते हैं ये जो राइफी बना, यानी कि एक जो फ्यूनिकल का पोर्शन जो आगे बढ़ गया है, ये बढ़ के बना रहा है राइफी, जिसको सपोर्ट कर रहा है राइफी। क्लियर? अब क्या बात आती है? बात यहाँ पर ये आती है कि ओव्यूल संरचना, यानी ये जो आवरण है, एक दो, मोस्टली दो होते हैं, किसी किसी में एक होते हैं, किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं होते, किसी में तीसरा भी हो जाता है। तो कहते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंटीगुमेंट ओव्यूल आर बेसिकली 3 टाइप। कौन कौन से? पहला आपका होता है एटेगमिक ओव्यूल। कौन सा? एटेगमिक ओव्यूल, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी इंटीगुमेंट नहीं, वो आपका पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा? ये आता पैरासिटिक प्लांट में, पैरासिटिक प्लांट में, ठीक है। जैसे आपका लोरेंथा, सैंटेलम, ओरोब्रैंकी, ये ढेर सारे हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा आपका होता है एटेगमिक, एटेगमिक यूनिटेगमिक, यानी जिसमें सिर्फ एक हो, यूनिटेगमिक ओव्यूल, ये पाया जाएगा आपका गैमोपेटली प्लांट में, गैमोपेटाइली प्लांट में। तीसरा आपका होता है बाईटेगमिक, बाईटेगमिक होता है, ये आपका होगा आपका पॉलीपेटाइली प्लांट में, पॉलीपेटाइली प्लांट पाया जाता है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये जब पूछे जाएगा तो 3 नंबर का, क्योंकि 3 एग्जाम्पल 3 नंबर का पाएगा। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? आपका ओव्यूल हो गया। क्या हो गया आपका? ओव्यूल हो गया। तो और देखा जाए तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो चैलेजा और ये आपके फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के संरचना या पोजीशन के आधार पर ये लगभग 6 प्रकार के पाए जाए हैं। उसके यहाँ पर डिस्कशन जरूरत नहीं, कभी बोर्ड में से पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ओव्यूल का काम क्या है। ओव्यूल एक्चुअली कन्वर्ट होता है सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। अभी इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? लगातार हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो, तो पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे,
पूरा का मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए तो कहते हैं, जैसे आपको पता है एक वर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसमें हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो खास कर बोले पूछा गया है, पूरा नहीं फालतू। जैसे सबसे पहले जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट बनता है बेटा एम्ब्रियो में, ये बनता है एम्ब्रियो में। इसके बाद आपका आता है जाइगोट के बाद आपका हो जाता है ओव्यूल, ओव्यूल बनाएगा आपका क्या, सीड बना देगा, ठीक है। और क्या आएगा आपका जाएगा ओवरी, और ओवरी बनाने का क्या फ्रूट बना देगी, क्लियर। और ये चीज जो आपका होता है न्यूक्लियस, ये बनाएगा आपका पेरिस्पर्म। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज फॉर्म पेरिस्पर्म, क्लियर, जो काली मिर्च पाई, ध्यान रखिएगा। और एक चीज जो आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो आपको बनाता है इंडोस्पर्म। ये आप 5 चीजों को ध्यान रखिएगा, लेकिन कम से कम 5 चीज आप ध्यान रखिएगा जो बोर्ड में आना ही आना है, इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा और रिवाइज करिएगा, क्लियर। बाकी कोई दिक्कत है व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हैं, आप रिवाइज करिएगा। किस टॉपिक को बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को मैसेज करिए, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यानी मिला जुला के आपके बोर्ड को बिल्कुल दमदार तरीके से बनाना है, यानी 70 ऑफ 70 लाना है, यानी बोर्ड में आपको टॉप कराने की पूरी गारंटी हम लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन कब, जब आप हमारे साथ लगे रहेंगे, क्लियर। आइए देखते हैं, इसी से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वो आपका होता है पॉलिनेशन। हम ऐसे से कुछ टॉपिक ही लेके आए हैं जहां से क्वेश्चन के ना होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्लियर। आइए देखते हैं, है क्या आपका जिसको बोलते हैं आप, एक है पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्लियर। और एंथर टू स्टिग्मा है, यानी ये 2 प्रकार के आप होते हैं, क्लियर। 2 प्रकार मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। इसको बोलते हैं एलोगैमी। आइए इस चीजों को हम डायग्राम के द्वारा भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आइए डिस्कस कैसे कहा जाएगा। जैसे मान लो ये आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक प्लांट है, ये एक फ्लावर ये हो गया, और एक फ्लावर मान हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और एक छोटा सा प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया जो फ्लावर के साथ है, ठीक है। अब बात क्या है, अब ध्यान सुनो, यहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि ये आपका एंथर से अगर पॉलिन ग्रोथ इसी स्टिग्मा पे आ रहा है, इसको आप बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यही एंथर से बगल वाले फ्लावर है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को ट्रूली बोला जाता है जीनोगैमी। क्या कहा जाता है? जीनोगैमी, क्लियर। अब जीनोगैमी हम लोगों ने देख लिया। अब कहते हैं कभी कभी ये फ्लावर से इस एंथर से यहाँ इस फ्लावर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा, इसको हम लोग बोलते हैं जीटैनोगैमी, जीटोनोगैमी। ये क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ये तो 2 नंबर मतलब ये होता है, कहते हैं कि ये जेनेटिकली सेल्फ होता है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, बट इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी प्रक्रिया क्रॉस की है और जेनेटिकली सेल्फ की। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपसे पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है। तो ऐसे टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ताकि आप उसे पढ़ें, रिवाइज करें और एग्जाम का फियर आपके बॉडी से बाहर आ जाए। सारे लोगों से जो बायोलॉजी जिनको बहुत टफ लगती है, कठिन लगती है, हमारा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें ताकि हर बच्चे के पास पहुँच जाए और हर बच्चे का रिजल्ट अच्छा बने, क्लियर। आपको कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ हम अपनी मेहनत आपको देना, अपना ज्ञान देना, आप देखिए, करिए और बेहतर करिए। उसी साथ और एक टॉपिक रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है लगे हैं। आइए देखें, चूंकि किन्हीं कारणों से हम लोगों को ऐसे थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा था, तो इसलिए वीडियो कम जा रहे थे। अब वीडियो लगभग जाएगी, आप देखते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम आ गया। मैं चाहता हूँ कि बच्चे डरे ना और वो अच्छा पेपर करें, उसके लिए मैं टाइम निकाल के इस तरीके से वीडियो लगातार मैं डालता रहूँगा। आइए अब एक बात अगर टर्म आता है
कि आखिर ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मजबूर करते हैं, या ऐसे कौन कौन से एडाप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मजबूर करते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी आइए कौन कौन एडाप्टेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसको एक टर्म और आता है इंग्लिश मीडियम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं डाइक्लियानी, या डाइक्लाइनी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपका एसेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल बोला, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी देखो अगर कोई प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के ढेर सारे प्लांट है। दूसरा आपका आता है उसी से जुड़ा आपका डाइकोगैमी, इसको और डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉलोइंग प्लांट है, पॉलिनेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत विशाल, तो बहुत बेहतर तरीके में बताया, वहां भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ तो चूंकि रिवीजन के मोड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डाइकोगैमी मतलब होता है कि जब मेल स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम टाइम पे मेच्योर ना हो, यानी इसमें आपके दो टर्म होते हैं, एक आपका प्रोटोगैमी, एक आपका प्रोटोगैमी, और दूसरा आपका होता है आपका प्रोटोएंड्री। प्रोटोगैमी मतलब जब फीमेल मेच्योर फर्स्ट, प्रोटोगैमी का मतलब होता है फीमेल मेच्योर फर्स्ट, ठीक है। और प्रोटोएंड्री मतलब होता है कि जब मेल मेच्योर फर्स्ट, क्लियर। इसमें आपका यानी जब फीमेल जल्दी मेच्योर हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोगैमी, इसको हम लोग बोलते हैं, एग्जांपल आपका है गुलाब, और इसको हम लोग बोलते हैं एग्जांपल आपका गुड़हल, क्लियर, यानी चैनल, यानी एग्जांपल याद रखिए, कभी पूछते हैं लेकिन कम कम याद रखिएगा, एग्जांपल कभी गलती से पूछे तो डाइक्लियानी, डाइकोगैमी हम लोग समझ गए। आइए और एक चीज से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी, मतलब ये होता है कि मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ परिवार के सदस्य जो अपने परिवार के वृद्धि को नहीं चाहते, तो जो पॉलन ग्रेन आता है और गिरता है उसके ऊपर, किसके ऊपर गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट नहीं करने देता, तो ये आपको कहते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी, यानी जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आएगा, स्टिग्मा पर गिरेगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर। आइए तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका हो गया, आप एक होता है हार्कोगैमी, हार्कोगैमी मतलब होता है कोई ऐसा बाउंडेशन, कोई सी बाउंड्री जो पॉलन ग्रेन को गिरने ही नहीं दे स्टिग्मा। जैसे मान लो ये आपकी स्टिग्मा है और ये आपका क्या कहते हैं एंथर है, अब मान लो यहाँ पे गिर जाएगा, लेकिन पता नहीं ये इधर गिर रहा है और स्टिग्मा यहाँ पे, तो पॉलिनेशन जब आ ही नहीं पाएगा तो काहे का पॉलिनेशन, काहे का फर्टिलाइजेशन। क्लियर, यानी कोई जैसे बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है जो पॉलिनेशन को नहीं होने दे रहा है। क्लियर। आइए दूसरा आपका आता है, इसी से रिलेटेड आता है हेट्रोस्टाइली। क्या आता है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि स्टाइल की जो लंबाई हो कुछ ज्यादा हो गई, या तो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया, या तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, जिसके कारण पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा है आपको, एडाप्टेशन प्रोवाइड किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसको एक लाइन में अगर याद करना हो तो लिखिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा, दीदी से हरहट, दीदी से अगर हराट कर लोगे तो लफड़ा हो जाएगा बेटा, बहुत दौड़ बच जाएगा। दीदी मतलब डाइक्लियानी, डाइकोगैमी, उससे मतलब सेल्फ स्टेबिलिटी, हर मतलब हार्कोगैमी, और हट मतलब हेट्रोस्टाइली। ये अगर आप इतना याद कर लिए तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस आपको हमेशा के लिए याद आएगा। एग्जाम में जब बैठिएगा तो दीदी से हराट याद कर लिएगा, पूरा 3 नंबर आप मिल जाए, मैं तो कहूँगा 3 जगह 4 मिल जाएगा आपको, अगर आप ऐसे बेहतरीन तरीके से समझा के लिखते हैं। क्लियर, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब हम लोग कौन एडाप्टेशन है जो सिर्फ पॉलिनेशन के लिए होते हैं, आइए देखा जाए। Adaptation for self-pollination, adaptation for
सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए बहुत कम पूछा जाता है, जनरली वही पूछा जाता है। तो इसमें 3 होते हैं। एक सबसे पहले बाइसेक्सुअल, अगर कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो मोस्टली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। सेक्स बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपका, तो मोस्टली क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। और दूसरा आपका है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि जिनके गैमीट सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम टाइम पे मैच्योर हो। और तीसरा आपको होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब होता है फ्लावर नेवर ओपन। अगर कोई फ्लावर ओपन नहीं हो रहा उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यानी इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है मूंगफली, जिसको बोलते हैं अरैकिस हाइपोजिया। हाइपोजिया जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। लेकिन एक बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं और कैजोगैमस फ्लावर जो आपका होता है कैमेलियाना, कैमेलिना बेंघालेंसिस। बेंघालेंसिस ये ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों फ्लावर थे, एक आपका होता है क्लिस्टो और एक आपका होता है कैजमो। कैजमो मतलब ओपन होता है और क्लिस्टो मतलब होता है नेवर ओपन, जो कभी खुलेगा नहीं। क्लियर? तो कहता है कोई ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह का प्लांट होते हैं, फ्लावर जो खुलता भी होता है और नीचे मतलब कि क्लोज भी है ओपन, वो कब करनी है ना बेंगलोर। तो आपने देखा, तो हमने कुछ बेहतरीन तरीकों को टॉपिक को डिस्कस किया जो एग्जाम में 100% आना है। आप रिवाइज करिएगा, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ, ताकि मैं चाहूँ कि बच्चे जो है अच्छा करें, तो कोई दिक्कत ना हो। मैंने पहले बताया ये जो चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, हर बच्चों को समर्पित है, जो बेहतर करे अच्छा करे। और अब लगातार मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालूंगा जिससे जो है बच्चे अच्छा कर पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे क्या करें, पढ़ें और बेहतरीन करें, ताकि नाम रोशन हो गांव का, देश का और घर का, और थोड़ा सा हमारा भी। तो लगे रहेंगे हमारे साथ, लगातार मेहनत करिएगा, जोश के साथ करिएगा, दमदारी तरीके से करिएगा, ताकि रिजल्ट 100% आए। तो मुझे लगेगा कि जो पढ़ाया हमने वो हमारा जो मेहनत पूरी तरीके से सफल रहा। थैंक यू, धन्यवाद।